नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज हम हिलसा विधानसभा में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ यहां पर कुछ लोग भी मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारी बिहार में इस वक्त नेता से लेके आम लोगों ने भी कमर कस ली है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है बिहार का? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। बिहार का माहौल है, दो युवा चेहरा बिहार में अभी उभरते हुए चेहरा दुए गो है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। यही दोनों बिहार के समझाएंगे, सुधारने का काम करेगा, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। नीतीश जी के राज में, हालांकि हम नीतीश जी के पार्टी से हैं, लेकिन बुराई हम नहीं करते हैं, लेकिन हर 5 किलोमीटर हर दिन दर्जनों के मर्डर हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। इंदिरा आवास करिए तो उसमें पैसा लिया जाता है। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, हम लोग तबाह हैं, अफसर से, ब्लॉक से, पदाधिकारी से, सबसे तबाह हैं। लेकिन जब युवा चेहरा आएंगे बिहार में, तेजस्वी यादव आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, तो बिहार के खुशहाल लाने का काम करेंगे। कह रहे कि युवाओं से उम्मीद है, नए चेहरे से उम्मीद है, पर उनका तो ये कहना है कि अनुभव के मामले में ये लोग जीरो हैं अगर नीतीश कुमार से इनका कंपैरिजन किया जाए तो। अरे इंजीनियर थे, ठीक है, लेकिन उनका मानसिकता धीरे धीरे बदल गया है। उनका उम्र के लिहाज से उनका उम्र बीत गया, तो उनको जरा मानसिक खराब हो गया है। बोले के कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ है। कभी कभी बार बार मोदी जी के पैर पकड़ते ही क्या है, बार बार इधर से इधर टेबल रखते ही क्या है। डर नहीं लग रहा है आपको? कोई डर नहीं, कोई अथी नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं लगता है। आपने कहा कि हर 4 घंटे की दूरी पर मर्डर होता है। मर्डर हुआ, उधर मर्डर हुआ, रक्षा में गोल में मर्डर हो गया था, यहाँ पर ही मर्डर हो गया था। क्या है, बेलगाम अफसर हो गया है, उस पर कोई लापरवाही, कोई अथी उस पर अंकुश नहीं लगाया जाए। वो तो दावा कर रहे हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगी हर एक बिहारी सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित तो नहीं है, नहीं, सिर्फ कागजों में सुरक्षित है क्या? शराब बंदी कर दिया गया मैडम। शराब आज खुला बिक रहा है, होम डिलीवरी किया जा रहा है। शराब इतना बिक रहा है कि गरीब गुरबा 400 रुपया कमाता है, 200 रुपया के पी जाता है। इतना महंगा हो गया है। पहले लोग कमाता था 400, 500, 200, 10, 20, 50 रुपया के पीता था, घर जाता था। लेकिन 400 कमा रहे हैं तो 200 की पीने की क्या जरूरत है? अरे पिए तो उस थकौनी दूर करता है पीने के लिए। कौन कैसे दूर होती है? अरे जीतनराम मांझी के सुने थे कि काम दिन भर करता है, पावर पीता तो थकोनी रात में आराम से सोता है। 600 कमा के फिर 200 खर्च करने की आदत है। हाँ, पहले अब ज्यादा खर्चा हो रहा है, अब महंगाई हो गया है, दारू पीना अनिवार्य जो मजदूरा के हो गया है। तो कंट्रोल नहीं हो सकता? शराब पीनी जरूरी है डेली? हर आदमी के जरूरी नहीं है। रोजगार मिला, मस्ती मौज में चल रही है जिंदगी? रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन बेरोजगारी की भरमार हो चुकी है बिहार में। बेरोजगारी की भरमार हो चुकी, तो अब क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहलाते थे, वो सबसे पहले नोटबंदी बंद कीजिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर करके एक वोटबंदी लाए हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ करके? बिल्कुल, संविधान के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। हमारे मोदी जी शुरू से RSS के लोग और ये अंग्रेज के गुलाम रहने वाले लोग हैं, और अंग्रेज टाइप के शासन चलाने वाले लोग हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे समाज में ये वोटबंदी कानून लाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे कहना चाह रहे हैं पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी। बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, कौन वोटर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, कोई भी आकर बाहर का वोट दे जा रहा है। पहले पता नहीं चलता था मोदी जी को, लोकसभा में पता नहीं था उनको। हाँ। कि लोकसभा में तो वो भी फर्जी हुए हैं। जब बिहार से बहुत उनका 30 को सांसद है तो वो भी फर्जी हुआ। अच्छा, जब हम लोग गलत हैं तो वो भी फर्जी हुआ ना। कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वोट दे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं ना बात है। जब वो भी तो फर्जी हुए हैं। जब वो हमारा वोट लेके गए, जब हमको भी फर्जी बोल रहे हैं कि गलत वोटर है सब, तब वो भी उसका सांसद भी फर्जी हुआ 30 को। क्या कह रहे हैं कि जो SIR है पहले जब कराया गया था पिछली बार तो 2 साल लगे थे, अब क्या कारण है कि 28 दिन के अंदर सरकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसका गुलाम बनाना चाहते हैं? को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसको किसका गुलाम बनाना चाहते हैं? देश को अंग्रेज के हाथों में बेचना चाहते हैं वो लोग, RSS के हाथ में लोग बेचना चाहते हैं। जो देश के जो मनुवादियों के खिलाफ मनुवादी है, उसी के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए? मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं रहा, डबल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं कि धर्राटे काट रही है बिहार में, और यहाँ पर जो है माहौल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है सर दल बदलू का। दल बदलू कौन? दल बदलू नीतीश कुमार जी। पार्टी बदलते रहते हैं, बस सत्ता में रहने के लिए कोई काम तो कर नहीं रहे।
सत्ता में रहने के लिए। काम किए, बालू बंद किए, महंगाई बढ़ा, प्लास्टिक बैन लगाए, वो भी महंगाई बढ़ा, शराबबंदी किए, उसका भी धज्जी उड़ गया। कौन सा ऐसा काम है जो बताइए जो नीतीश कुमार सही कर रहे हैं अभी? शराबबंदी तो हो गई है ना, आप कह रहे हो। नहीं, हर जगह पे मिल रही है शराब, कहाँ नहीं मिलता है शराब? ये तो सिर्फ जनता का जो गरीब आदमी है वो मर रहा है ना इसमें। अच्छा, जैसे पहले का बात था कि पहले 150 में दारू मिलता था, अब वही दारू है जो 200-300 में मिलता है। पर अब बंदी नहीं ना है, बंदी के नाम पर खाली लूट रहा है। पर कागजों में तो बंद है। जी नहीं, कागज में बंद है मैडम, लेकिन इधर तो देखिए लोकल में बंद नहीं है, बंद के नाम पर लूटा जा रहा है पैसा। इसमें सब गरीब आदमी मर रहा है, बड़े आदमी तो मरता नहीं है, उसको तो पैर भी है, पैर भी पर छूट जाता है। गरीब आदमी आता है यहाँ पैसा दीजिए तब छूटेगा। गरीब आदमियों से पैसा लिया जाता है और अमीर छूट जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम कराया है पिछले 20 सालों में बिहार में, इस पर क्या कहना है आपका? काम तो कुछ किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, किए हैं। और इनके सपोर्ट में अगर रहते, तेजस्वी यादव के साथ में रहते तो और काम करते। आप क्या कह रहे हैं, काम कहाँ हुआ है? उनका जो भी काम है धरातल पे वो है कागज पे काम है। कागज पे काम। काम कहाँ है, उन तो कागज पे ही सिर्फ काम करते हैं। रोड वोड तो सड़कें इतनी चमका दी हैं, हर जो है सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर सड़क पटना से जोड़ दी है। क्या स्थिति क्या है सड़क का? देहात में जाकर देखिए, एक भी सड़क का स्थिति ठीक नहीं है। क्या? हाँ चाचा, क्या नाम हुआ आपका, क्या करके आए हैं? हमारा शिव जी पंडित, हम अभी खेत में अथी आरी गोटा कर करके आए हैं। अच्छा, तो हम लोग तो तेजस्वी सरकार को बनावे हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को, क्योंकि स्मार्ट मीटर हम लोग को लगाए थे दुकान में, लेकिन अगर बिजली बंद भी है तो भी उसका बिल आते रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिजली बंद है फिर भी बिल आता है। बिल आता है, उसका जोड़ करके आता है। जैसे 2 रुपया का रोज जो प्रतिदिन का जो आता है ना, उसका भी फालतू। अब तो फ्री कर दिए, कह रहे 125 यूनिट फ्री देंगे। तो फ्री होंगे तो मिलजुल कर करके अपना तेजस्वी के साथ है वो अपना भी काम करेंगे, ताकि अपना काम उनका बढ़ेगा। तेजस्वी के साथ मिलजुल कर। पर वो तो मोदी जी के साथ मिले हैं। क्या जरूरत है मोदी जी के साथ में जाने के लिए? तेजस्वी में थे रहते। मोदी जी के चेहरे पे भरोसा है इसलिए मोदी जी के साथ है। एगो नालंदा जिले के दोनों अपना सब साथी में थे, तो दोनों अपना एक ही क्षेत्र के न रहते। तो एगो गुजरात चल गए, एगो बिहार के चल गए। यहाँ पर युवा भी मौजूद है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? रोजगार वगैरह कुछ मिला? नहीं, रोजगार तो कुछ नहीं मिल पाया है। इस बार क्या माहौल है? इस बार तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव? क्योंकि उनका पूरा जारी रहने के लिए, यहाँ पे आने के लिए पूरा प्रयास करेंगे हम लोग मिलकर। आप प्रयास करेंगे इस बार। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर वो गद्दी पे बैठ गए तो रोजगार तो नहीं आएगा, पर गुंडा राज जरूर बिहार में आ जाएगा। नहीं, रोजगार आएगा, वो गुंडा राज नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, रोजगार तो पक्का आएगा। पर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, 25 से 30 फिर से नीतीश और 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे। नहीं, तो तेजस्वी ही दे सकते हैं, नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हटना चाहिए इस बार। नीतीश कुमार को। मानसिक संतुलन उनका काफी बिगड़ गया है। दारू बंद कर दिया है, दारू सगरों बिक रहा है, सब चीज हो रहा है, और मर्डर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए उसको हटाना चाहिए। क्या कारण है कि हर कोई उनके मानसिक संतुलन की बात कर रहा है? उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। कभी भी देख लीजिए, अति वो होता है, अति संसद में जाते हैं तो बोलते हैं लेडीज के बारे में, संसद में जाते हैं। हाँ, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कुछ भी। मतलब उनका शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है, कुछ भी बोल देते हैं। और दारू वारू के सर क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा हुआ है संतुलन। किसका? नीतीश कुमार का संतुलन बिगड़ा हुआ है एकदम साफा। कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और। मैं विधानसभा में बोलते हैं लड़की के महिला के बारे में कि ऐसे कीजिए तो ऐसे कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, अंदर निकाल दीजिए, सब शब्द उनको बोलना चाहिए। और फिर उसके बाद में वो ऐसे ऐसे मुंह करते हैं तेजस्वी को। ये क्या है विधानसभा में? तो तेजस्वी यादव को कैसे मुंह करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, क्या इशारे करते हैं? इशारे मुंह से करते हैं, ऐसे उठा के ऐसे आंख मारते हैं, कभी ऐसे करते हैं, तेजस्वी को बोलते हैं ना। और वो तो कह रहे हैं कि 25 से 30 और फिर से नीतीश जो है। कहने के लिए कोई आप भी कहेगा कि मेरा मीडिया नहीं चलेगा, कहने के लिए तो वो भी कहेंगे कि चलेगा ही। कोई भी दुकान दिया है तो वो कहेगा कि मतलब मेरा दुकान नहीं चलेगा, वो कहेगा मेरा दुकान सबसे आगे चलेगा। तो कहने के लिए तो कहेंगे ही, लेकिन जनता में आपकी वो नहीं है, वो साफा बिगाड़ चुके हैं। अच्छा, ये कौन सा जिला हुआ? ये नालंदा जिला हुआ। तो नीतीश कुमार का ही जिला हुआ। ठीक है, नीतीश कुमार का जिला हुआ, उनका बपौती थोड़ी है नीतीश कुमार का जिला। काम नहीं किए यहाँ पर।
काम क्यों नहीं किए? पहले किए, 5 साल किए थे शुरू में, अब वो काम नहीं किए। और देख लिए डेली हत्या हो रहा है, डेली अति बलात्कार हो रहा है। यहाँ एम्बुलेंस जो ले जाने के लिए मरीज का, उसी में बलात्कार हो जा रहा है। इससे बड़ा कौन बड़ा गुनाह है? इस बार क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि सत्ता बदलेगी बिहार में? इस बार पक्का सत्ता बदलेगी। क्या लग रहा है आपको? फोन बहुत चला रहे हैं, हम डिफेंस के आदमी, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते। चलिए चलिए, क्या नाम हुआ आपका चाचा? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ भैया, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सत्यार्थी है। यहाँ पर लोग बोलने को क्यों नहीं तैयार हैं? क्या डर है लोगों के अंदर? क्या कारण है जो लोग कैमरा देख के भाग रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ लोग सरकारी जॉब में हैं, अच्छा, और तो सरकारी जॉब में है तो किसी पार्टी की तरफ से बोलेंगे नहीं। सरकारी जॉब में है तो क्या डर है? अगर कुछ बोल देंगे, अगर मुद्दा उठा देंगे तो उनकी जॉब में क्या खतरा आ जाएगा? क्या कारण है? आपको पता है, इस सरकार में, सेंट्रल के सरकार में जो बोलता है उसी को इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा दे देना पड़ता है। अभी धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा उपराष्ट्रपति पद से, और मीडिया वाले ही बताए कि किस कारण से उन्होंने वो दिया। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी का मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये जो सीज फायर किए हैं इन्होंने अभी, सारे जो पहलगाम के चलते जो हमला हुआ था, उसके चलते जो इन्होंने अति किया था, हमला किया था, आतंकी हमला जो उधर से हुआ था, इसके जवाब में इन्होंने जो युद्ध छेड़ा था, हमारी सेना जीत रही थी वहां पे। सीज फायर से आप बहुत नाराज हैं। नाराज हैं इनसे सीज फायर होना नहीं। आपने एक पॉइंट कहा, आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो सिर्फ यही कारण है सीज फायर ही जो आपका, उनसे आपका मन हट गया है, या कोई और भी कारण है बिहार को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इनका जो है लेवल गिर रहा है। आपने सीज फायर की बात की, लेकिन देखिए लगातार बताया जा रहा है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, स्ट्राइक कर दी, तमाम ऑपरेशन सिंदूर किया। तो इस अगर फैन तो पीओके ले लेते ना, पीओके इन्होंने लिया काहे नहीं? पीओके तो ले लेते, ये काहे नहीं लिया इन्होंने? इंदिरा गांधी तो ये बांग्लादेश को जुदा कर दी थी। क्या कहना है आपका इस पर? ये कह रहे हैं कि सीज फायर से बड़ी नाराजगी है, पहले फैन रहे हैं मोदी के, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि रगों में उनके सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से देखिए बिहार से काफी उम्मीदें हैं एनडीए सरकार को। कहे थे मोदी जी के बदला, बिहार के बेटे हैं, बदला लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ तो नाराजगी दिख रही है उससे। बात तो सही कर रहे हैं, बात जो होना चाहिए था वो मोदी जी किए नहीं। हम लोग की उम्मीद था कि पाकिस्तान से कुछ लेकर आए, ऐसा नहीं कि बार बार वो हम पर हमला करते जाए, उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप भी जब लड़ने के लिए भी तैयार हुए, उसके बावजूद भी आपने उसको छोड़ दिया, ये तो गलती मोदी जी की न है। मोदी जी से नाराजगी है, टीका चंदन आप लगाए हैं। जो डेली हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा तो मोदी जी भी करते हैं। अच्छी बात है ना। आप तो मोदी जी से रुष्ट नजर आ रहे हैं। जी नहीं, रुष्टने की बात नहीं है। हम कहते हैं कि कोई अगर हमला हम पे कर रहा है, हम जब तैयार हुए लड़ने के लिए, तो उस चीज को लाना है ना, कि उसको छोड़ देना। अच्छा, आप एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 कदम पे लोग सुरक्षित नहीं है, आप यहाँ रह रहे हैं, आप बताइए कि इस जो शासन काल में क्या लग रहा है कि बहुएं, बेटियां, महिलाएं और तमाम लोग सुरक्षित हैं या नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं। क्या कहना है आपका? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, पर दावे तो अलग अलग किए जा रहे हैं। बिल्कुल कि महिलाओं की बात होगी तो नीतीश सरकार की ही बात होगी, और कह रहे हैं कि महिलाएं या पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो प्रशासन के बेलगाम कर दिए हैं, बेकाबू हो गया है, उससे आदमी के तंग आवल है। प्रशासन बेकाबू हो गया है, हर जगह मर्डर, लूट पाट, घुसौटी कौन चीज न हो रहा। क्या कह रहे हैं आप? चंपारण से कहे थे कि चीनी मिल का चाय पियेंगे, वहाँ भी चल रहा है चीनी मिल। खोल दिए? हाँ, खोल दिए। प्लस चाय पी के गए थे मोदी जी इस बार? गए हैं, और उसके बाद में बीजेपी नेता वहाँ सारा जो चीनी मिल का जमीन खरीद रहे हैं, संजय जायसवाल हो और उन बीजेपी के नेता खरीद रहे हैं। आई बोल रहे हैं कि वहाँ चाय पी, मतलब खोल दिए हैं। बारिश का मौसम है, कह रहे हैं कि बारिश का मौसम है, मोदी जी नींबू पानी पी के चले गए, इसलिए चाय नहीं पी। चाय अच्छा, नींबू पानी पियेंगे आपके? हम लोग नींबू पानी पिला देंगे। नींबू पानी पिलाएंगे? कब पिला देंगे? नवंबर में। नवंबर में? अच्छा, नवंबर में मोदी जी को नींबू पानी पिलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है बिहार में? माहौल है यही आरजेडी का। आरजेडी का माहौल है, लेकिन दावे तो अलग अलग किए जा रहे हैं। अवैध करने दीजिए। कारण है कि 20 साल बाद आरजेडी का कि प्रशासन के गुंडा राज बना दिया, प्रशासन का नीतीश कुमार ने गुंडा राज बना दिया, सिर्फ उसको आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रशासन को गुंडा राज बना दिया है। देखिए अब हम लोग को 2 खुशी है। एक तो नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं,
दूसरा वो अब चाह रहे हैं कि हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छा है कि सब दिन एक के पद पर वो बने रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए बदलाव होना इसलिए तेजस्वी सरकार को होना बहुत अति आवश्यक। हाँ एकदम आवश्यक है। आप क्या कह रहे थे? बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए। अरे गजब बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि चमका दिया, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव 17 महीना में काम किए, उतना किए हैं नीतीश कुमार? बताइए, स्टूडेंट के तो और नीतीश कुमार बर्बाद कर दिए। पर वो तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े देखिए हर गांव को, हर कस्बा को पटना से जोड़ दिया, डबल टिकर बना दिया, मेट्रो आ रही है पटना में। बोल रहे हैं कुछ भी नहीं किए बिहार के लिए, कुछ भी नहीं किए, शराब बंद कर दी। 17 महीना में तेजस्वी यादव नौकरी दिए, उतना में दिए कुछ? बताइए। तमाम लोग मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की और इनके मसलों को हमने सुना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।